अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपना फर्स्ट पाकिस्तानी व्लॉग शेयर कर रही हूँ और ये व्लॉग मैंने शूट किया था जिस दिन मैं यहाँ पहुँची थी उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग को। और मेरे लास्ट ट्रैवल व्लॉग को आप लोगों ने इतना पसंद किया, इतने सारे वेलकम मैसेजेस इंस्टा पर आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे। सारे कमेंट्स मैसेजेस पढ़कर मुझे इतनी खुशी हुई और मुझे लगता है मेरे पाकिस्तान आने से ज़्यादा खुशी जो है वो मेरे सब्सक्राइबर्स को हुई है। अच्छा, जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि जिस दिन मैं आई थी ना उसी दिन मुझे अम्मी अब्बू की तरफ भी जाना था और अपने ना पाकिस्तान आने का सरप्राइज़ देना था। लेकिन चूंकि रात काफ़ी हो चुकी थी कल और वो सो गए थे, इसलिए हमने सोचा कि सुबह उठ कर ना पहले उनकी तरफ जाएंगे। लेकिन सच्ची बात यह है कि कल पूरी रात ना मैं सो ही नहीं पाई। एक तो टाइम डिफरेंस और दूसरा ना अम्मी अब्बू और बाकी बहन भाइयों से मिलने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि नींद कहाँ आने वाली थी मुझे। आप लोग कह लें कल पूरी रात ना मैंने जाग कर ही गुजारी और सुबह होने का मैं वेट कर रही थी कि बाजी लोग भी उठ जाएं तो फिर ना अम्मी अब्बू को सरप्राइज देने जाऊंगी। अभी यहाँ पर ना बाजी ने अपनी मेड को मेरे कपड़े प्रेस करने दिए थे तो मैं वो लेने आई थी कि लेके ना जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। उन्होंने ना यहाँ पर बाजी के भी काफ़ी सारे आउटफिट्स जो थे वो प्रेस करके हैंग किए हुए थे तो मैं वो देखने लगी और ये सारे विंटर ड्रेसेस बाजी बता रही थी कि मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं। तो मैंने सोचा कि इनसे ना आइडियाज़ ले लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे भी कुछ कपड़े लेकर टेलर को भी देने थे और कुछ तो मैं प्लान कर रही थी कि रेडीमेड ही ले लूँगी। एनीवेज यहाँ पर अभी मैं रेडी हो गई थी और ये सिंपल सा आउटफिट मैंने पहना हुआ है जो कि आप लोगों ने मेरी पहले भी बहुत सी वीडियोस में देख चुके हैं और साथ में ना मैंने ये लाइट सी ज्वेलरी पहनी है। और ये जो बैग्स आप लोग देख रहे हैं ये अम्मी अब्बू भाई भाभी और उनके बच्चों के गिफ्ट्स हैं जो कि मैं साथ लाई थी उनके लिए। तो ये भी ना रात को मैंने बाजी के साथ मिलकर रेडी कर लिए थे। तो बस अभी थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं और नाश्ता अभी हमने नहीं किया क्योंकि नाश्ता बनने में और फिर करने में ना और भी देर हो जाती। इसलिए हमने प्लान किया कि सारी सिस्टर्स मिलकर ना आज ब्रेकफास्ट बाहर से ही जाके कर लेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी कि गाड़ी में ना सारे गिफ्ट्स रख लूँ। अभी जो मेरा भांजा है वो गाड़ी में ना गिफ्ट्स के साथ मेरे बैग्स भी रख रहा है क्योंकि अभी ना मुझे कुछ दिन अम्मी अब्बू के साथ रहना है। हालांकि मेरी नीसेस और नेफ्यू कह रहे थे कि आप ना नाना नानी के साथ मिल कर ना वापस यहाँ हमारे साथ ही रहें, बट मैंने उन्हें कहा कि मैं आती जाती रहा करूँगी और वैसे भी ना सारे करीब करीब ही रहते हैं। अभी जब मैं गाड़ी में बैठी थी तो मैं यही सोच रही थी कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे अचानक से अपने सामने देखेंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा। एनीवेज इस वक्त अभी मैं बड़े भाई के घर जा रही हूँ क्योंकि अम्मी अब्बू जो हैं वो उनके साथ रहते हैं और जब से ना अब्बू का कुछ हेल्थ इशू चल रहा है तो जिसकी वजह से ना उनकी तबीयत जो है वो अब कुछ ख़राब सी रहने लगी है और कभी तो उनकी तबीयत रात को अचानक से ख़राब हो जाती है तो फिर कभी रात को भी ना उनको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत होती है क्योंकि अम्मी भी अब उतना मतलब उनकी टेक केयर अब नहीं कर सकती हैं तो तब से ना दोनों उन्हीं के साथ रहते हैं। और सच कहूँ ना तो मेरा भी पाकिस्तान आने की सबसे बड़ी वजह अब्बू ही थे। अभी पिछले महीने अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो फिर वो 1 वीक हॉस्पिटलाइज थे और इसी वक्त से मेरे दिल में था कि मुझे ज़रूर पाकिस्तान जाना है और उनसे मिलना है। अब्बू को ना पहले डायमेंशिया था लेकिन जब से ना अल्जाइमर हुआ है तब से ना उनकी तबीयत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब सी रहती है और आप लोगों ने भी मेरे अब्बू की सेहत के लिए ज़रूर दुआ करनी है क्योंकि इन वालदैन की दुआओं की वजह से ही ना आज हम इस मुकाम पर हैं और वैसे भी ना पेरेंट्स का इस दुनिया में कोई नेमुल बदल नहीं है। अभी जब मैं गाड़ी में बैठी थी ना तो दिल मेरा बहुत स्पीड से धड़क रहा था
और बस मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं अब्बू मुझे पहचानेंगे या नहीं। वैसे तो फ़ोन पर बात हो जाती है, लेकिन मुझे देखे हुए ना उनको पूरे 5 साल का अरसा हो गया है। बस दुआ है कि जब मैं उनके सामने जाऊं ना तो वो एक लम्हे के लिए ही सही लेकिन मुझे पहचान ले, क्योंकि डायमेंशिया के पेशेंट की हेल्थ कंडीशन ये हो जाती है कि जो चेहरे उनके सामने होते हैं ना बस सिर्फ उन्हीं के नाम याद रहते हैं। यहाँ पे अभी मैं भाई के घर पहुंच गई हूँ और जो उनकी बेटी है उन्होंने हमें गेट खोला और ये भी माशाल्लाह से इतनी बड़ी हो गई है, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम आई थी ना तो ये उस वक्त सिर्फ 6 मंथ की थी। अंदर जाने से पहले मेरे नेफ्यू ने सारा चेक किया कि कोई बाहर तो नहीं है, तो उसने भी ना मेरे सरप्राइज को बड़े अच्छे से रखा हुआ था। अच्छा, एंटर होने के साथ ना सबसे पहले मेरी भाभी ने मुझे देखा तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान हुई और उनका रिएक्शन भी ना बस देखने ही वाला था। वो तो बस अम्मी को आवाज देने ही वाली थी कि हमने उसे मना कर दिया कि मैं अम्मी के सामने खुद जाऊंगी कि उनका रिएक्शन क्या आता है। और भाभी को मैंने वीडियो में इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि हर बंदे की ना अपनी प्राइवेसी होती है। अभी मैं अम्मी अब्बू के रूम की तरफ जा रही हूँ और इस वक्त ना मैं खुद भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि मैं काफ़ी सालों बाद मिल रही थी। तो पहले मैं अम्मी से मिली। अम्मी वो दी तो बोला दे मत दो बोलो दा कहना क्या करा गया Daerah, dapat makan kakak और अम्मी के बाद जब मैं अब्बू से मिली तो वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो मुझसे ऐसे मिले जैसे मैं कोई गैर हूँ उनके लिए, और उन्होंने ना मुझसे सिर्फ हाथ मिलाया और उसके बाद ना मेरी बहन के साथ दूर से बातें करने लगे। और मेरे दिल की ये हालत थी इस वक्त कि बस मैं बिल्कुल रोने को थी। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं 5 साल बाद, मतलब ये कोई कम अरसा नहीं होता है, उनके सामने खड़ी थी और उनको पता भी नहीं था कि मैं उनकी बेटी हूँ। अभी मैं उन्हें कह रही थी कि अब्बू मैं आपकी बेटी बेबी हूँ, क्योंकि अब्बू ना मुझे प्यार से बेबी कहते हैं, लेकिन वो मुझे मुस्तकिल ऐसा समझ रहे थे जैसे मैं ना कोई आस पड़ोस से उनकी तबीयत पूछने आई हूँ। तो जब मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि अब्बू ना अब थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं, तो मैंने करीब जाके जब उनके कान में कहा कि अब्बू मैं आपकी वो वाली बेटी हूँ जो अमेरिका में रहती है, तब उनको समझ आई और उन्होंने ना फौरन मुझे पहचान लिया। أسرة أسرة أبو سنجة تاسو مالي جاري ولي أبو جاري ولي di begami a dole mi ministra ها فروني يسعد mi pidan और पहचानने के बाद अब्बू ने मुझसे वो सारे क्वेश्चंस किए जो कि उनके दिल में थे, जैसे कि मेरी बेटी तुम कहाँ गई थी, मैं हर रोज़ तुम्हें याद करता हूँ, तुम क्यों नहीं आ रही थी, तुम कब आई हो। मतलब रोते रोते ना उन्होंने उस वक़्त वो तमाम सवाल मुझसे किए जो कि उस वक़्त ना उनके जहन में आ रहे थे। और जब मैंने अब्बू को कहा कि अभी आप क्यों रो रहे हैं, अब तो मैं आ गई हूँ, तो बोले कि ये खुशी के आंसू हैं। अब्बू की खुशी की ये इंतहा देख कर ना हम सब ही रो पड़े थे और इसके बाद ना आगे हमसे बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग ना हुई, क्योंकि हम सब को ना संभलते संभलते टाइम लगा। एनीवेज थोड़ी देर के बाद ना अब्बू बिल्कुल नॉर्मल हंस हंस कर ना मेरे साथ बातें कर रहे थे और उन्होंने ना मुझसे काफी सारी बातें की। अस्सलाम वालेकुम تنجي خديجة सालाती खैर ठीक ठाक है खैर दे आओ सालाती इधर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अच्छा जी, तो नेक्स्ट सरप्राइज़ मैंने अपनी नीस को दिया जो कि इस्लामाबाद में होती हैं, और उस वक़्त ना वो क्लास में बैठी थी और जब उसने ना मुझे देखा तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हुई
और देखने के साथ उसका जो रिएक्शन था तो पहले तो वो 3 से 4 सेकंड के लिए ना बिल्कुल स्टिल हो गई थी और उसके बाद पूछने लगी खाला ये क्या है, ये कैसे हुआ। उस वक्त ना क्लास में उसके साथ फ्रेंड्स भी थी तो उन्होंने भी उससे पूछा कि ये कौन है जिसके लिए तुम इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही हो। और इसके बाद ना उसने फ़ोन बंद कर दिया था क्योंकि क्लास में उसके टीचर आ गए थे, बट वो भी ना इंशाल्लाह अभी जल्दी ही मुझसे मिलने का प्लान कर रही हैं। सुबह हम लोग चूंकि नाश्ता किए बगैर निकले थे इसलिए ना अभी 9 बजे सबको भूख लग गई थी। तो नाश्ते के लिए हम लोग आ गए थे कोयटा बलोचिस्तान कैफ़े और ये ना हमारे घर के सबसे ज़्यादा करीब भी था। लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान आई थी तो मैंने यहाँ पर नाश्ता किया था और मुझे ना उस वक़्त यहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा लगा था। इसलिए हमने आज भी प्लान किया कि सारे यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं। हमने इनका जो स्पेशल वाला ब्रेकफास्ट था वो ऑर्डर किया जिसमें ऑमलेट के साथ बल वाले पराठे थे और बच्चों ने अपने लिए फ्राइड एग्स लिए। चाय किसी ने सिंपल वाली और किसी ने ना गुड़ वाली ऑर्डर की थी। हम सारी सिस्टर्स और उनके बच्चों ने यहाँ पर आके इतना एंजॉय किया, सब ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया और यहाँ पर ना हमारा एक खूबसूरत सा फैमिली टाइम चल रहा था। अच्छा, इंसान जितना भी दूर चला जाए लेकिन जब सब बहन भाई और बच्चे इकट्ठे बैठते हैं ना तो वो दिन चाहे सादा भी हो लेकिन फिर भी ना दिल में हमेशा के लिए मेमोरेबल हो जाते हैं। और आज का दिन भी बिल्कुल ऐसा ही था। हम सब ने मिलकर एंजॉय किया और इस दिन को ना वाकई यादगार बना दिया। अच्छा, ये सारे कैफ़े ना उस जगह बने हुए हैं जहाँ पर जब मैं पाकिस्तान में रहती थी ना तो मेरा घर भी यहीं पे हुआ करता था। तब ना यहाँ पर एक बड़ा सा प्लेग्राउंड हुआ करता था और अब तो वो प्लेग्राउंड रहा ही नहीं क्योंकि अब तो यहाँ पर काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गई है। लेकिन अभी भी ना बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं और इन्हें देखकर ना एकदम से मुझे वो सारी यादें ताज़ा हो गई हैं कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो वो भी ना यहीं पर अपने बाबा के साथ आकर क्रिकेट खेला करते थे। आज फिर से यहाँ पर आकर मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे वक्त ना पीछे की तरफ चला गया हो। यही रास्ते, यही जगह, यही माहौल, सब कुछ वैसा ही लगा जैसे मेरे बच्चे भी ना अभी छोटे हों और कहीं ना इधर ही खेल रहे हों। ये सारी जगह मेरे लिए बहुत ख़ास हैं क्योंकि यहाँ पर ना मैं एक लंबे अरसे तक रही हूँ और चूँकि मेरा पुराना घर भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, वॉक डिस्टेंस पर ही था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ना वो जगह भी दिखाती हूँ जो कभी मेरा घर हुआ करता था। तो जी, ये सामने वाला वो घर है जहाँ जब मैं पाकिस्तान में थी ना तो रहती थी और अभी इस वक्त ना इसके सामने खड़े होकर इतनी सारी यादें एकदम से वापस आ गई। मेरे बच्चे इसी घर में ना खेल कूद कर बड़े हुए और मेरी सुबह शाम की रूटीन, अम्मी अब्बू का मेरे घर आने जाने का मंजर, मतलब सब कुछ जैसे आज भी ना यहीं कहीं मौजूद हो। मैंने इस घर से बहुत ही खूबसूरत यादें वाबस्ता की हैं और आज इसे दोबारा देख कर ना लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। बहरहाल 3-4 घंटे हम यहीं पे घूमते फिरते रहे और सर्दियों के दिन ना इतने छोटे होते हैं कि कब दिन शुरू हुआ ख़त्म हुआ पता भी नहीं चलता। तो जब हम घर आए ना तो शाम होने को थी। एनीवेज डिनर भी यहाँ पर लग चुका था और भाभी ने इतना कुछ बनाया था जिसमें मटर कोफ्ते थे, मटन कोरमा था और इसके अलावा ना काबली पुलाव था। बस फिर हम सब ने अम्मी अब्बू के साथ इकट्ठे डिनर किया और इसी तरह जो मेरा आज का दिन था ना वो बहुत सी यादों के साथ ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे पेरेंट्स को अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।